विनय देश के लिए काम कर रहा था, देश की सेवा में लगा हुआ था। एक भाव उस बच्चे के मन में था कि मेरे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर वो सेवा कर रहा था। और जाते जाते भी उसने जान गंवाई और इसके साथ साथ उसने औरों को भी बचाने की कोशिश की। परंतु जिस दरिंदगी से आतंकवादियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया, पूरा देश इसके लिए निंदा कर रहा है। आज विनय जी का जन्मदिन है। उनके हर अवसर को हम याददाश्त तौर पे, क्योंकि देश के लिए उन्होंने काम किया, समाज के लिए काम किया और विशेष तौर पे एक संदेश दिया कि राष्ट्र की सेवा में समर्पित होकर ये जो उनकी शहादत हुई है, मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि परिवार को जो अनुदान और परिवार को नौकरी देने का काम किया, परंतु ये सब बातें गौण है। हमारा वो बच्चा सबसे पहले जिसको हम याद कर रहे हैं, वो एक हमारे लिए प्रेरणा भी है, हमारे लिए एक याद भी है और समर्पण भी है। हम सब उसको हमारे दिलों में, वो विशेष तौर पे करनाल के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। करनाल हमेशा उसको याद करता रहेगा कि जिस तरह से उसकी शहादत हुई है। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप है और मैं देख रही हूँ इसमें युवा और सभी मिलकर एक श्रद्धांजलि के तौर पे रक्तदान कर रहे हैं कि रक्त जो आतंकवादियों ने बेवजह उन्होंने घाटी में बहा था, आज हम सब लोग रक्तदान करके उन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि आपने रक्त को इस तरह से बहा और हम रक्त को समाज की सेवा में समर्पित करते हैं। इसी भाव से ये डोनेशन कैंप आदरणीय प्रीतपाल पन्नू जी और बराना जी और सब ने मिलकर ये लगाया है। मुझे इस बात का विश्वास है कि ये उन आतंकवादियों के लिए एक सबक है और इस सबक को ध्यान में रखते हुए आगे देश में कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, ये भाव देश के प्रति समर्पित होकर सबके अंदर जगे। इसी भाव के साथ ये कैंप लगाया गया है। मैं बेटे विनय नरवाल के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उस बच्चे की आत्मा को शांति देना और उसे देश के लिए आगे समर्पण के लिए या अपने भाव उनके जो जीवन में रह गए थे उन्हें पुनः हमारे बीच में ऐसे भाव को भेजना। ओम शांति। धन्यवाद बहन जी। श्रद्धांजलि के शब्द जो है बहन जी ने व्यक्त किए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद जी से, क्योंकि वो पूरे करनाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो पूरे करनाल के नागरिकों की ओर से शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को अपनी श्रद्धांजलि के शब्द अर्पित करें। विधायक जगमोहन आनंद जी, भाई साहब। ऐसे शख्स का हम जन्मदिन एक ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से मनाने के लिए समाज हित में इकट्ठा हुए हैं, जो शख्स हमारे बीच में नहीं है। मैं 5 मिनट अपनी बेटी के पास बैठा सारी बात पूछ रहा था। उनके द्वारा कहे गए शब्दों का मेरे पास तो क्या, इस संसार में किसी के पास कोई जवाब नहीं। कल्पना कीजिए कि हमारी बहन बेटी जिसके हमने हाथ पीले किए हों और मात्र 4 दिन में वो अपने सामने
अपनी गोद में उसका पति दम तोड़ दे, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी आंखों में भी आंसू हैं। पूरा राष्ट्र इस हृदय विदारक घटना पर दुखी है, लेकिन उस दुख से न मां का बेटा आ सकता है, ना बीवी का पति आ सकता है। पिता अपनी जॉब में चले जाएंगे, उनके यार दोस्त बाहर मिलने के लिए आएंगे, वो अपना गम बांट लेंगे। महीने में 2 महीने में वो अपने गम को धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कल्पना कीजिए, जब मां जिस कमरे में बचपन बीता होगा, जिस कमरे में जवान होगा, जब वो चित्र सामने आता है, या जिस बीवी ने उन हसीन पलों को 4 दिन में 6 दिन में देखा हो, वो मंजर कितना भयानक होगा कि रिचुअल्स का, जो शादी की रिचुअल्स है, उनकी अभी दीवारों से वो छाप भी नहीं छूटी थी। सांत्वना देने के लिए हम सब लोग गए, जा रहे हैं, लेकिन जो शब्द धर्मपत्नी बोल रही है, जो उनकी मां बोल रही है, उन अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।